राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, लेकिन मध्य प्रदेश में कैसे बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, क्लीन स्वीप किया है। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार ने इस पर अपनी बात रखी है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को सामने आ चुके हैं। परिणाम आने के बाद अलग अलग राज्यों में एनडीए और आईएनडीआई गठबंधन के प्रदर्शन को लेकर चर्चा हो रही है। इस बीच राजनीतिक विश्लेषक चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत और राजस्थान में खराब प्रदर्शन को लेकर बड़ी बात कही है, जिससे कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है। बताते हैं कि पीके ने क्या कुछ कहा, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि नई सरकार के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और कब होना है शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति भवन में 9 जून की शाम 7:15 बजे भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। फोरकोर्ट में एक विशेष मंच तैयार है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्रीय एजेंसी सीपीडब्ल्यू की देखरेख में पूरे परिसर को विशेष फूलों से, सजावटी पौधों से सजाया गया है। ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन की इमारत को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। विशिष्ट मेहमानों के स्वागत के लिए रेड कार्पेट्स की भी तैयारी है। सूत्र कह रहे हैं कि तकरीबन 8,000 मेहमान इस ऐतिहासिक आयोजन में भाग लेंगे। साल 2014 और 2019 में भी नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में एक भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इस अवसर पर भारत के कई पड़ोसी देश, हिंद महासागर क्षेत्र के नेता, तमाम लोग आमंत्रित किए गए हैं और मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में इन देशों के 2 राष्ट्रपति, 1 उपराष्ट्रपति और 4 प्रधानमंत्री शामिल होंगे, ऐसी चर्चा है। ये तो बात हो गई शपथ ग्रहण की तैयारियों की। अब जरा बात कर लेते हैं कि चुनावी रणनीतिकार पीके क्या कुछ कहते दिखाई पड़े हैं बीजेपी के मध्य प्रदेश में प्रदर्शन पर और बीजेपी का राजस्थान में प्रदर्शन पर। दरअसल बातचीत के दौरान पीके ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत पर कहा कि मध्य प्रदेश के बीजेपी और संघ के स्ट्रक्चर और दूसरे राज्यों के स्ट्रक्चर में फर्क है। दूसरे राज्यों में बीजेपी सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव जीतती रही है, जबकि मध्य प्रदेश में मोदी के नाम के साथ साथ बीजेपी का भी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर काम करता है। अगर आप देखेंगे तो बगल के राज्य राजस्थान में नुकसान हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं। यह कहना है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने राजस्थान में बीजेपी के खराब प्रदर्शन में कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन यह दिखाता है कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी में मिसमैनेजमेंट हुआ। राजस्थान में जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया, यह सिर्फ मुख्यमंत्री की बात नहीं है, वो ठीक नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हर वो समुदाय जिसने बीजेपी को चुनाव में सपोर्ट किया, वो शायद अपने आप को कुछ नहीं मिला ऐसा महसूस करता है। वो चाहे गुज्जर हो, चाहे मीणा समुदाय के लोग हों, चाहे राजपूत हों, चाहे आदिवासी हों, सभी ने यही महसूस किया कि उन्हें कुछ नहीं मिला। राजस्थान एक केस स्टडी है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। इस बार बीजेपी ने कांग्रेस और कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भी बम्पर जीत हासिल की। वहीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी को 14 सीटें मिली, यानी पार्टी को 11 सीटों का बड़ा नुकसान हुआ। कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं 1 सीट सीपीएम के खाते में गई, 1 सीट पर आरएलपी और 1 सीट पर भारत आदिवासी पार्टी ने जीत हासिल की थी। प्रशांत किशोर का यह एनालिसिस, जो कि चुनाव परिणाम के बाद आया है, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए भी मंथन का विषय है। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने जाते रहे हैं। हालांकि इससे पहले, चुनाव से पहले, जब वो बीजेपी को, एनडीए को नंबर दे रहे थे, तो शायद वो नंबर उस मुताबिक नहीं दिखाई पड़ रहा था जैसा कि उन्होंने आंका था या आंकड़े दिए थे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि उनका जो एनालिसिस है मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर, इस पे वाकई में बीजेपी को भी सोचने की आवश्यकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।